तो हमने पिछली क्लास में हमने कहाँ तक देख लिया था, 5 भेद देख लिए थे, यानी कि कौन कौन से, निजवाचक सर्वनाम तक हमने देख लिया था। अब लास्ट सर्वनाम बच रहा था और हमने बताया था कि अगली हेडिंग क्या होगी, तो वो टेक्निकल इशू के कारण क्लास वहीं समाप्त हो गई। तो आज सर्वनाम को पूरा कंप्लीट कर देंगे और कोई लगभग 5 से 6 MCQ देखेंगे, ठीक है। तो संबंधवाचक सर्वनाम मैंने पिछली क्लास में बताया था कि दो शब्दों के या दो उपवाक्यों के बीच संबंध स्थापित होता है तो वह क्या कहलाता है, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। डेफिनेशन लिखवाई दी थी, नहीं लिखवाई थी, कि दो वाक्यों के बीच या दो शब्दों के बीच, जो मैंने बताया था जो और सो, बताया था नहीं बताया था, जो करेगा सो पाएगा, ठीक है, ये बताया था, ठीक है। तो आपने यहाँ तक देख लिया था। अब आगे देखो उदाहरण, नहीं विशेष करके लगाओ, ठीक है। इन वाक्यों में आगे देखो, इन वाक्यों में जिन शब्दों का प्रयोग होता है, कौन कौन से, जैसा, वैसा, लिखो जैसा डैश वैसा, पॉइंट और विराम लगाओ, जो और वह, जिसने उसने, वह जो, जिसको वह। इन वाक्यों में संबंध स्थापित होता हो, यानी कि दो शब्दों में या दो वाक्यों में, दो उपवाक्यों में या दो शब्दों के संबंध में स्थापित होता है तो वो क्या कहलाता है, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे और ये शब्द, उदाहरण बाद में देखना, कि ये शब्द यदि शब्द संज्ञा के स्थान पर, यानी कि संज्ञा के स्थान पर आ रहे हैं तो सर्वनाम होंगे, वो आगे देखेंगे। लिख लिया विशेष, उदाहरण के लिखो, जैसे जैसा कहा था वैसा कर दिखाया, जो और सो, जो करेगा सो पाएगा, एक उदाहरण ये लिखो। इसके बाद जैसा कहा था वैसा कर दिखाया, तो इन वाक्यों में दो वाक्यों के संबंध में क्या है, संबंध स्थापित हो रहा है नहीं हो रहा है। था के बाद में किसी दूसरा संबंध स्टार्ट होता है तो वहां पर संबंधवाचक होता है। इसके बाद में लिखो, जो करेगा सो पाएगा। इसके बाद में लिखना, इसके बाद में जिसे आना था उसने क्या कर दिया, मना कर दिया। जो नृत्य कर रही थी वह प्रिय की मौसी थी। वह मेरी कॉफी मिल गई जो खो गई थी। दो, यानी कि इस वाक्य में संबंध स्थापित हो रहा दो वाक्यों में। जिसको अधिक अंक मिले वह पुरस्कार पाया। जैसा बोया वैसा काटा, जैसी करनी वैसी भरनी, जो करेगा सो पाएगा, ठीक है। आगे समझ में, आगे चलते हैं। अब इम्पोर्टेंट, पूरा टॉपिक का इम्पोर्टेंट निचोड़ नोट करके लिख लेना। यदि ये शब्द संज्ञा के स्थान पर आ रही हैं तो क्या होंगे, सर्वनाम। जैसे बाहर कोई आया है, ठीक है। जैसे कोई बाहर आया तो क्या हो गया,
अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई आया था, कुछ और किस और कौन। कौन रो रहा है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया, तो वहां पर सर्वनाम होगा। ठीक है, अगला है, परंतु जब ये सर्वनाम किसी संज्ञा से पूर्व लगकर संज्ञा की विशेषता बताता है तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो विशेषण आएगा तो वहाँ पर देखेंगे। अगला टॉपिक क्या रहेगा, विशेषण ही रहेगा। ये कंप्लीट होने वाला है, इसके बाद में पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो विशेषण चलाएंगे। परंतु जब यह सर्वनाम किसी संज्ञा से पूर्व लकर संज्ञा की विशेषता बताता है तो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे कि मैं यह पुस्तक लेना चाहता हूँ, तो इसमें सार्वनामिक विशेषण हो गया। कोई लड़का आया है, कौन लड़की सो रही है, तो यहाँ पर क्या हो गया, प्रश्नवाचक। कोई का मतलब अनिश्चित, मैं यह पुस्तक लेना चाहता हूँ, तो किसके ऊपर हो रहा है, मैं, तो ये क्या हो गया, निजवाचक। अगला देखो, सर्वनाम का अपना कोई लिंग विद्यमान नहीं है। वाक्य में संज्ञा के लिए जिस लिंग का प्रयोग होता है उसके लिए प्रयुक्त सर्वनाम के लिए भी उसी लिंग का प्रयोग होगा। तो सर्वनाम की हमने परिभाषा बताई थी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होंगे तो वही तो सर्वनाम की जगह हो गई। तो सर्वनाम के लिंग की जानकारी क्रिया और रूपों से मिलती है। जैसे कुत्ता घर में घुस आया है, वह भौंक रहा है। ठीक है, भौंकना क्या है, उसका कार्य है। कुत्ता घर आया है, घुस गया है। गीता के पैर में चोट आई है, वह चल नहीं सकती। ठीक है, मध्यम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष आए तो तू शब्द आए तू, तो वो क्या होगा, एक वचन होगा। इसका प्रयोग अत्यंत आत्मीयता और घनिष्ठता और निरादर का भाव दर्शाता है, तो वहाँ पर क्या होगा, मध्यम पुरुष, जो कि एक वचन के रूप में। कौन सा सर्वनाम, कौन सा शब्द आ जाए तो सर्वनाम का प्रयोग अप्रमाणी वाचक रूपों के साथ होगा। जैसे आप कौन सा कमरा लेंगे। ठीक है, तो कौन सा शब्द आ जाएगा तो अप्रमाणी वाचक हो जाएगा। तो ये हो गया आपके सर्वनाम कंप्लीट। तो कुछ प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, तो कुछ प्रश्न देख लेते हैं इम्पोर्टेंट। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, 6। ठीक है, कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, रेखांकित में कौन सा सर्वनाम है, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, तो निजवाचक सर्वनाम हो गया। मैं स्वयं, स्वयं शब्द आ गया तो निजवाचक की पहचान क्या करवाई थी, स्वयं। अपने, आप, अपनापन, खुद, स्वतः, ये शब्द आ जाए तो क्या कहलाएगा, निजवाचक, जो पिछली क्लास में बताए थे। अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम क्या कहलाते हैं। किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना, कार्यक्रम, तो किसी निश्चित का मतलब क्या होगा, निश्चयवाचक। निश्चित व्यक्ति का बोध हो रहा है तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है चौथा, किसी वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम प्रयुक्त होता है। मध्यम पुरुष, मैंने अपना काम कर लिया है। आप गांव से कब आए, आप काज महाकाज, वह अपने आप चला गया।
बताओ इस वाक्य में मध्यम पुरुष कौन सा है, जल्दी बताओ। तो बताया नहीं कि इस वाक्य में सर्व मध्यम पुरुष कौन सा है। आप गांव से कब आए, तो इस वाक्य में क्या है, बी ऑप्शन सी है। जो करेगा सो भरेगा रेखांकित शब्द क्या है, जो करेगा सो भरेगा। मैंने बताया था जो करेगा सो भरेगा। आ गया उदाहरण। तो क्या बता रहा है, संबंधवाचक, ठीक है, संबंध बता रहा है। छठवें क्वेश्चन का है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। मुझे, तो मुझे का मतलब होता है मुझे किस सर्वनाम, यानी कि उत्तम पुरुष का है या मध्यम पुरुष का है, तो ये क्या कहलाएगा, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का क्या है, पहचान है, ठीक है। मैंने हर वीडियो के अंदर बताया था। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर। सातवां क्वेश्चन, यह कौन सा सर्वनाम है। तो यह कौन सा सर्वनाम है, तो यह का मतलब होता है यह का मतलब क्या होता है, यह व्यक्ति हमारे घर आया है। तो निश्चयवाचक, कोई आया था वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, तो अनिश्चयवाचक। तो ये थे। आगे 9वें क्वेश्चन से आगे क्लास स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत। और ये वीडियो किस प्रकार लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।